हमारी ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप समस्त केआरएस परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं हेम दुष्मंता हूं। आप सभी लोग को मैं स्वागत करता हूं आज की ट्रेनिंग में, आज की हमारी हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन में, जहां आप सभी लोग जानते हैं कि केआरएस एजुकेशन सेल 1 वीक में 2 डेज की ट्रेनिंग, वेडनेसडे और फ्राइडे 2 डेज की ट्रेनिंग, एक स्पेशल मतलब जो हमारे बीच में हेल्थ एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, एक हेल्थ कोच के रूप में हम उनको पाए हैं। बाय प्रोफेशन दोस्तों वो डॉक्टर हैं, और जो चीजें हमारी इंडस्ट्री को चाहिए वो उसी में स्पेशलिस्ट हैं। यानी फूड एंड न्यूट्रिशन में दोस्तों वो स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से दोस्तों वो सर्टिफाइड हैं, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए। तो ऐसे ट्रेनिंग जब मिलता है तो मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करता हूं, और कहीं कुछ भी शेड्यूल रहे तो मैं अपने आप को तो प्रस्तुत करता हूं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है आप सबको कुछ नया सिखाएगा। मैं ट्रेनिंग को मैन को हैंड ओवर करूं उससे पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको 2 चीजें सिखाएगा। पहला ट्रेनिंग या पहला पॉइंट ये है कि आज की ट्रेनिंग के अंदर जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से जुड़ी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अभी केआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड की कमिंग सून प्रोडक्ट है। यानी वेरी सून वो प्रोडक्ट हम सभी लोगों की बीच में होगा, बहुत ही जल्दी। यूं माने कि वो प्रोडक्ट आप सबकी बीच पहुंच गया। जो प्रोडक्ट आने वाली है वो प्रोडक्ट कितनी महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या बेनिफिट है, वो प्रोडक्ट इंसान के शरीर के लिए कितनी लाभदायक है, इस चीज की संपूर्ण जानकारी आज की ट्रेनिंग में हमें हमारी जो हेल्थ एक्सपर्ट यहां पे बैठे हुए हैं वो आज आपको बताएंगे। अब आपके सामने मैं बिना देर के हुए ये सेशन मैं मैम को हैंड ओवर करना चाहता हूं। सो आप सबकी प्यार, आप सबकी मान सम्मान और आप सबकी मीठी मीठी तालियों के साथ मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर जगमीत सूरी जी का। प्लीज कम ऑन द माइक मैम, आप ये सेशन आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मैम। Thank you very much, and thank you to KRS Group. एंड आज का सेशन जैसे अभी आपने भी एक्सप्लेन किया कि ये सेशन बेसिकली उस अवेयरनेस के लिए है जो एक बहुत ही बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो केआरएस ग्रुप के थ्रू इंट्रोड्यूस होने वाला है, विच इज एक्चुअली जिसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म तक यंग दिखे और वो चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से काम करे, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आपको अपना डेली का पार्ट बना सकते हैं। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल से ऊपर वाला कोई भी बच्चा इसको यूज कर सकता है या उन्हें दिया जा सकता है, स्पेशली वो बच्चे जो बॉटल फीड्स वगैरह पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन मैं शेयर करती हूँ। So इम्यूनो पावर, दिस इज द प्रोडक्ट जो अभी केआरएस ग्रुप जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसकी क्या खूबियां हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लोग बहुत देर तक यंग रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बीमार कम पड़े, तो ऐसे लोग अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज पे बना है जिसको आप आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्यूनो पावर जो कि काउ मिल्क से एक्सट्रैक्टेड है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये मिल्क का एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि इनिशियल फेज में, कि जिस समय जो है वो गाय बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद जो वो 3-4 दिन स्टार्टिंग के जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है,
उस प्रोडक्ट को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रम है, इसको हम जो है वो एक टैबलेट फॉर्म में लेके आए हैं, जो कि च्यूएबल है, आसानी से मुंह में डाल के आप उसको चबा के खा सकते हैं। और छोटे बच्चे 3 साल से ऊपर वाले, जिनको खांसी, जुकाम, नजला हर वक्त रहता है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, या जिनके पेट में परेशानी रहती है, वो इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो केआरएस में कोलेस्ट्रम का जो टैबलेट बनाया गया है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो गाय के मिल्क से एक्सट्रैक्टेड है, वो बफेलो मिल्क का प्रोडक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि गाय के दूध की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम मानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जिन लोगों के लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होते हैं, उनको बेटर करने में ये हेल्प आउट करता है। तो ये जो इम्यूनिटी का बूस्टर है, ये छोटे बच्चों को मदर के थ्रू मिलता है रूटीन में। जब भी कोई बेबी बॉर्न करता है, और पहले 3 से 4 दिन के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दैट इज बूस्टर फॉर इम्यूनिटी। इसीलिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि माँ का दूध पिया है, तो इसका मतलब यही है कि वो ताकत, वो स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में तभी आती है कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रम जाता है, और वो कोलेस्ट्रम आपकी बॉडी में आपके इम्यून सेल्स को बनाता है। लास्ट सेशन जैसे हमारा था इम्यूनिटी के ऊपर, तो उस इम्यूनिटी में हमने कितना कुछ डिस्कस किया कि कैसे कैसे हमारी इम्यूनिटी होती है। तो आज उसी से रिलेटेड ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो है, उसकी डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो ये 100 फोल्ड्स ऑफ इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लस इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। अब ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में फर्दर स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगी। और ये नॉर्मल मिल्क से कैसे बेनिफिटेड होता है, इसके बारे में भी अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कैलोरीज कम होती है, बट प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। और एक हिंदी वर्ड या पंजाबी वर्ड में हम इसको छिटी कहते हैं, राइट। तो ये स्टार्टिंग के डेज का जो मिल्क रहता है, उसके थ्रू जो है वो हम इसको कंज्यूम करते हैं, और ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। इसमें आयोडीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा जो कि ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, बिकॉज आयोडीन जो है वो थायराइड फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर थायराइड डिस्टर्ब होगा, तो ग्रोथ रिटार्डेशन होना भी कॉमन है, मतलब बच्चे की ग्रोथ ना होना एक प्रॉब्लम बन जाता है। सो दैट्स व्हाई ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये पैक्ड है बहुत सारी चीजों के साथ। सो लेटर ऑन हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन क्या होता है, हमने कहा कि इसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन्स होते क्या हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम इम्यूनिटी के बारे में बात की थी कि बाहर से कोई भी, मान लीजिए कोई भी बाहर से आके हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो हमारी आर्मी क्या करती है, उसको रोक देती है, अंदर नहीं आने देती, राइट। सो उसी तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे अंदर आने वाली इंफेक्शंस को रोक देते हैं। और जैसे कि अभी लास्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंजेक्टेबल्स जो है वो बनाए जाते हैं, या बच्चों को जो हम टीबी का जो है वो इंजेक्शन देते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स दिलवाए जाते हैं, या टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर जो है वो इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण बॉडी अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, और उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण वो अपने आप को इतना स्ट्रेंथ कर लेती है कि अगर उससे मिलते जुलते कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर आए, तो वो उनसे फाइट कर सके। तभी हम लोगों ने कोविड को जो है वो रिकवर कर पाए इतने अच्छे तरीके से। वर्ल्ड वाइड में देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रीजन भी बिकॉज हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग रही कि हम लोग उस चीज को ओवरकम कर पाए। और अभी तो इंजेक्शन भी हम सब ने लगवाए हैं, तो बूस्टर डोजेस भी हम लोगों ने ली हैं। तो ये बूस्टर डोजेस और इंजेक्टेबल्स के कारण जो है वो बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम ने उसको एक फोटोकॉपी करके
स्टोर कर लिया है, तो दैट कि इन फ्यूचर अगर उस टाइप का वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी में अब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो उसको मार सके, उससे लड़ सके और उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर ही ना होने दे। सो दीज आर बेसिकली एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये वाई शेप की होती है और ये काफी लार्ज होती हैं, जो कि सेल के बाहर इजीली देखने के लिए अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह और उससे चेकआउट करें तो उससे हमें ये वाई शेप में वहां पर दिखेगी। और ये अंदर आने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल, चाहे वो किसी भी टाइप का वायरस है, पैरासाइट है या बैक्टीरिया है, वो हर एक के साथ लड़ता है और बॉडी के अंदर उसको सरवाइव नहीं करने देता। और इसी तरीके से ये बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस, जिनको एंटीजेंस कहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इन फ्यूचर के लिए अपनी मेमोरी में जाके, अपने जो माइंड में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोर कर लेता है कि इस शेप में या इस तरीके से अगर कोई भी इंफेक्शन आएगी तो उसको उसने कैसे हराना है और कैसे उसको खत्म करना है बॉडी में एंटर होने से। तो लास्ट टाइम जैसे हमने इम्यूनिटी के बारे में बात किया, इनेट इम्यूनिटी है, एडाप्टिव इम्यूनिटी है। तो इनेट इम्यूनिटी आपके कुछ घंटों तक काम करती है। जब आपको इन्फेक्शन होती है तो वो कोशिश करती है कि उस इन्फेक्शन को फर्दर ग्रो ना करने दे। उसके बाद जो है वो आफ्टर 12 आवर्स जो है वो हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो काम करती है, जिसमें एक्टिव और पैसिव होती है। पैसिव जो हम इंजेक्शन के थ्रू अंदर इंजेक्ट करते हैं, और एक्टिव वो कि जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड के साथ बॉडी अपना रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से जो है, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, और इसी चीज को स्ट्रेंथन अप करने के लिए हमने बात की थी टी सेल्स के लिए, वाइट ब्लड सेल्स के लिए। सो इसी में हमारा जो है वो इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। कोई भी बाहर से इन्वेडर अगर आता है, बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी या किसी भी तरीके की इंफेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है इम्यूनोग्लोबिन्स के साथ, और हमारे टी सेल्स की प्रोडक्शन करती है, बी सेल्स की प्रोडक्शन करती है, और लिम्फ के थ्रू जो हमारा लिम्फ होता है सिस्टम, जो कि बॉडी की क्लेंजिंग में हेल्प आउट करता है। सो लिम्फ के थ्रू वो सारे डेड सेल्स या डिब्रीज जिन्हें हम कहते हैं, बेसिकली उनको वो बॉडी से ड्रेन आउट करने में मदद करता है। और अगर लिम्फ नोड की स्वेलिंग होने लग जाए तो ग्रेजुअली हम कहते हैं ना कि हमारे गांठें बनने लग गई हैं। सो वो क्यों होता है? दैट मीन्स अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसके कारण रेगुलर बेसिस पे हमारे जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं, और उन्हीं की कलेक्शन के कारण वो क्लिनजिंग प्रोसेस बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हमारे को जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस तक भी लेके जाती हैं। तो टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉम है, जो कि हमारे इम्यूनो पावर में कोलेस्ट्रॉम डाला गया है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या बेनिफिट करने वाला है। जैसे मैंने बताया कि उसमें आयोडीन कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन भी अच्छा होता है, राइट। और इसके अलावा सिलीनियम, मैग्नीशियम और हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारा कुछ उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। बट उसके साथ साथ ये तो विटामिन मिनरल्स हो गए जो हमें पता ही है, नॉर्मली भी अगर हम मिल्क की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इसमें जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल मिल्क के डबल फोल्ड होता है, मतलब उससे ज्यादा और उससे कई एक्स्ट्रा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होता है। और जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ये क्या क्या करते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले IgD, तो ये टेस्ट कराए जाते हैं जब हमें एलर्जीज हो जाती हैं बॉडी टिश्यू में, किसी भी टाइप की कोई भी एलर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन इनका बढ़ जाता है। तो ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी में IgE या IgA जो है वो बढ़ा हुआ है या IgG बढ़ा हुआ है। जैसे कि हम डेंगू का टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं, वो इन्हीं इम्यूनोग्लोबिन्स के थ्रू हमें पता चलता है। या जो किसी भी पेशेंट को जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसका भी हम जो स्टडी है वो इनके थ्रू ही कर पाते हैं कि इनके लेवल्स कितने बढ़े हुए हैं। या जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है,
कि जैसे फसल कट रही है और फसल कटने के ड्यूरेशन में उन्हें कफ, कोल्ड या अस्थमा का अटैक आता है, तो बेसिकली उनकी बॉडी में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो काम कर रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आईजीडी जो होता है ये बहुत कम अमाउंट्स में बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसका जो प्रोपोर्शन है कंपैरेटिवली वो बाकी इम्यूनोग्लोबिन से कम रहता है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये बॉडी के वो फाइटर सेल हैं जो कि बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में जाके फाइट करते हैं बाहर से आने वाले किसी भी टाइप के इन्वेडर से। देन आता है आईजीई। तो जैसे मैंने अभी बात की कि जिन लोगों को भी पोलन एलर्जी है या हे फीवर होता है, सीजन चेंज हुआ, कफ एंड कोल्ड हो गया, अस्थमा का अटैक हो गया, तो ऐसे लोगों में आईजीई जो है वो बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट होता है हमारे लंग रीजन में, हमारी स्किन में और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जैसे मुंह के अंदर, नोज के अंदर, हमारा जो पूरा थ्रोट है उसके अंदर इसका कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इनका कंटेंट प्रेजेंट होता है। देन आता है हमारा आईजीजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन है जिससे कि गट के अंदर अगर एच पाइलोरी रहता है तो आने वाले टाइम में वो बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक कंडीशंस भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स तक भी लेके जा सकता है। लोगों को कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पचता नहीं है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती है, कुछ भी खाते हैं मन घबराता है और इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो दैट मीन्स कि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो कंडीशन है, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स रहते हैं। तो ये हमारे ब्लड फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। जब हम टेस्टिंग कराते हैं तो ब्लड फ्लूइड में इसका अमाउंट जो है वो नॉर्मल रेंज से कई गुना ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो आईजीजी जो है ये हमारी बॉडी में 70 to 80% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम फाइटर सेल की बात करें तो ये फाइटर सेल का अमाउंट जो है वो बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। देन आता है आईजीएम। आईजीएम जो है ये हमारे लिम्फ नोड्स में, जैसे मैंने आपको बात बताई अभी कि जो लिम्फ होते हैं ये बॉडी की क्लिनजिंग में मदद करते हैं, और अगर ये क्लिंज ना हो तो छोटी छोटी गांठें जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल सकती हैं कि बॉडी में जो है वो हमें काफी एरियाज में ये छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए ये जो है वो ब्लड और लिम्फ की क्लिनजिंग करने में मदद करता है, और ये हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम सारे इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो उनमें से इसका कंटेंट इतना रहता है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो लार्जेस्ट है, मतलब शेप और साइज वाइज ये बहुत बड़े होते हैं, राइट। देन आता है आईजीए। तो आईजीए भी जैसे मैंने बात किया कि हमारा एच पाइलोरी या कोई भी गट से रिलेटेड इंफेक्शन हो जाए हमारे जीआई ट्रैक्ट में, मतलब कि हमारी आंतों में, पेट में किसी भी तरीके की अगर इंफेक्शन होती है तो वहां पर आईजीए जो होते हैं ये जाके अपनी फाइटिंग की करते हैं और उन बैक्टीरियल ग्रोथ को बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं। और जो बॉडी के अंदर एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जैसे हमने लास्ट उसमें बात किया था कि अगर हमारा जो डाइट ठीक नहीं है और गट डैमेज हो जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारा 70 to 80% इम्यून सिस्टम है, तो उसी इम्यून सिस्टम की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो उसी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें जो है कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लेके आना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे। अब हमें कोलेस्ट्रॉल क्यों इस्तेमाल करना है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारे कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ आपको सेव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ का बचाव कर रहे हैं बीमारियों से, कान में, नाक में, हड्डियों में, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स काम करते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल लेने का जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो ये सबसे इजी है, च्यूएबल है, मुंह में डाला और आराम से चबा लिया, तो बच्चे भी इसको ले लेते हैं आसानी से, और ये हमें बहुत टाइम तक यंग रखने में भी
हेल्प आउट करता है, बिकॉज क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होता है। और जो बच्चों का ग्रोथ स्ट्रक्चर स्लो रहता है, मतलब कि मान लीजिए कि बच्चा, हम कहते हैं ना 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया या 8वें महीने में बच्चा पैदा हो गया और वो बीमार रहता है अक्सर, तो ऐसे बच्चों के लिए दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू रिकमेंड, क्योंकि ये उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन को रोकेगा, ताकि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो सके, उसको इन्फेक्शन ना हो, उसका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप हो सके, उसका लंग सिस्टम, इंटरनल सिस्टम अच्छे से काम कर सके। क्योंकि वो जो उसको पूरे 9 मंथ्स तक जो उसका न्यूट्रिशन था वो कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हम उस बच्चे को जो है वो इम्यूनो पावर की टैबलेट्स दे सकते हैं। देन ये बॉडी में एंटी एजिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं, कभी हम बूढ़े होते हैं, कभी हमें एजिंग आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो स्पीड पे बॉडी में चलता है। इन नॉर्मल अगर हम बात करें कि अगर किसी भी इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, बट जिन लोगों में ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जिन लोगों को लगता है कि फेस पे अभी एज तो कुछ भी नहीं है लेकिन फेस पे इतने रिंकल्स आ गए हैं, है ना, और फेस का जो इंप्रेशन है या फेस का जो कलर है और सब कुछ उसमें डिक्लाइन हो रहा है, तो ऐसे लोग इम्यूनो पावर को डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं, सो दैट कि उनका जो ये डीजनरेशन प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाए। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को हमें रेगुलर बेसिस पे जो इम्यूनो पावर की फॉर्म में अपनी डाइट में यूज करना है। देन अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अभी तक मैंने इतना कुछ बताया। तो सबसे पहला इम्यूनिटी और हेल्थ। तो अगर बीमारियों से बचना चाहते नहीं है कि किसी भी तरीके से, बार बार कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमेशा ही बीमार रहते हैं, जब देखो कभी ये ब्लड टेस्ट कभी वो ब्लड टेस्ट, और रेगुलर वो लोग हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इसीलिए इम्यूनो पावर को अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, बड़े लोग इसको दिन में 3 टैबलेट्स भी ले सकते हैं, और बच्चों को हम 2 टैबलेट्स जो है वो एडवाइस करते हैं, बट 3 साल से ऊपर वाले बच्चों को दे सकते हैं। बट जिन लोगों में मिल्क से एलर्जी है सिर्फ वही लोग इसको अवॉइड करेंगे, बाकी सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल का जो मेन बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया, इम्यून सिस्टम का है हमारे पेट में, तो पेट मतलब आंतों में, और अगर वहां पर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इम्यूनो पावर को रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में यूज कीजिए। ये हमारी वुंड हीलिंग में हमें बेनिफिट करता है। अगर कहीं भी चोट लग जाती है, जल्दी से वो भर नहीं पा रहा है, या डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट हमें इम्यूनो पावर की तरफ से, केआरएस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइडेड है कि इसमें बिल्कुल भी शुगर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आप इसको सेफली यूज कर सकते हैं चाहे आप डायबिटिक हो। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि उनका इंटरनल सिस्टम पहले ही वीक होता है और वो इन्फेक्शन को जल्दी कैरी कर सकते हैं, तो उसको हम रोक सकते हैं। देन जैसे अभी हमने हाई इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में डिस्कस किया कि कितनी वैरायटी ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इसमें प्रेजेंट है जो कि बॉडी के लिए 100% सेफ है। जिन लोगों को पेट में इंफेक्शन हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, डायरिया लग जाता है, या हमारा जो इंटेस्टाइन है वहां पर अल्सर्स, कैंसर, ऐसी चीजें जो ग्रो कर रही हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर जो है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे स्टैंड करता है। सो अगर हम ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमें इम्यूनो पावर को यूज करना है, स्पेशली वो लोग कि जिनके घर के नियर बाय एरिया के आसपास पानी जो सोर्स है वो साफ और अच्छा पानी नहीं आ रहा, तो वो लोग इसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ेगा। फंगल इन्फेक्शन जो पानी के थ्रू, या बैक्टीरिया गंदे जो पानी के थ्रू हमारे पास पहुंच रहे हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। इसीलिए हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बेटर करेगा और इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के ऊपर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है। प्लस
ये बॉडी में होने वाली एलर्जिक कंडीशन, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि IgE जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और IgE क्या कर रहा है, जो भी सीजनल इन्फेक्शंस हो रही हैं या कोल्ड एंड कफ है या जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग भी इसको अपनी डाइट में रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो एल्डरली पीपल, एल्डरली मतलब जिनकी एज बढ़ती जा रही है, तो एज बढ़ने से क्या होता है कि हर 10 साल जैसे हमारी बढ़ती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमारी बॉडी का जो लीन मसल मास है वो डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइन मतलब लीन मसल मास क्या होता है, जो मसल होती है हमारी बॉडी में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है बॉडी में, और जैसे मैंने बताया कि बॉडी अपना प्रोटीन लॉस कभी भी नहीं होने देती अनटिल अनलेस कि किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। इसीलिए वो बाकी चीजों को बर्न करती है बट प्रोटीन को बर्न नहीं करती अनटिल अनलेस कि बॉडी कहीं ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत ज्यादा मेजर मेडिकल इश्यू आ गया, तो वहीं पर वो प्रोटीन लॉस करता है। लेकिन हर 10 साल जैसे जैसे एज बात होती है, मान लीजिए आज मैं 40 साल की हूँ, तो 10 साल बाद मैं 50 साल की होंगी, तो 10 साल बाद मेरा बॉडी का जो लीन मसल, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट मसल्स में प्रेजेंट है, वो रिड्यूस होने लग जाता है। तो ये उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिसके कारण हमारी मसल का जो एक स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहता है। इसका छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए एक यंग पर्सन ने सड़क क्रॉस करनी है, तो वो बड़ी स्पीड पे सड़क क्रॉस करेगा, बट वही अगर एक ओल्ड एज पर्सन है तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होगी। रीजन भी क्योंकि लीन मसल मास रिड्यूस हो रहा है, और इम्यूनो पावर जो कि क्यारिस की तरफ से आया है, ये आपकी उस मसल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि इसमें विटामिन प्रेजेंट है। विटामिन बी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिन लोगों में जैसे पैर सो जाते हैं, नमनेस हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कीड़ियां सी लड़ती हैं, लेग्स में पेन रहता है, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो जो थायराइड के पेशेंट है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज हमें मैग्नीशियम बहुत रेगुलर अमाउंट में चाहिए थायराइड की एक रेगुलर फंक्शनिंग के लिए। तो आर्टिफिशियल चीज लेने से बेटर है कि हम ये गाय से बना हुआ प्रोडक्ट जो कि RS ग्रुप ने हमें दिया है, हम इसको रेगुलर बेसिस में इसकी 3 टैबलेट्स को डेली बेसिस पे यूज करें। तो इम्यूनोग्लोबिन हमने अभी बात की कि एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और ये अंदर आने वाली इंफेक्शंस को रोकता है। इनकी वैरायटी के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात किया है। इसके बाद आते हैं लेक्टोफेरेंस। अब ये लेक्टोफेरेंस क्या है? ये पावर डोज ऑफ एंटीबॉडीज है। जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आया, वहीं पे इनका खूब ओवरफ्लो होना शुरू होता है, और ये बॉडी के इन्वेडर्स को खत्म कर देते हैं और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन लेक्टोपेरिडाइज, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक टाइप की बैक्टीरिया की वैरायटी होती है, जो कि हमारे को कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री ऐसी प्रॉब्लम्स, मतलब कि हम जिसे कहते हैं कि पेट इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उल्टी भी आती है, वॉमिटिंग भी हो रही है, पेट भी खराब हो रहा है, लूज मोशन भी आ रहा है, और पानी जैसा स्टूल निकलना शुरू होता है, तो उन चीजों को वो बेसिकली एक तरीके से एक बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया है, फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, कि बाहर से खाना खाया और खाना खराब था और खाने के बाद पेट में दस्त लग गए। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। देन इसमें PRP होता है, जो कि हमारे थाइमस जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी के प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। T सेल्स, B सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है, बेसिकली वो थाइमस ग्लैंड के थ्रू की जाती है। और थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे इधर चेस्ट एरिया में अप्रोक्सीमेटली, जो हमारी ये वाली बोन है, इस बोन के जस्ट नीचे जो है ये प्रेजेंट होता है, और ये पूरी बॉडी की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। मैंने लास्ट भी डिस्कस किया कि जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि बॉडी के RNA और DNA को डैमेज ना हो, लेकिन कोविड वायरस ने क्या किया था, ये डायरेक्ट जाके हमारे DNA और RNA को डैमेज कर रहा था। दैट्स वाई बॉडी उसको संभाल पाती, इम्यून रिस्पॉन्स को, तब तक जो है वो इंसान जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता था। तो बेसिकली वो हमारे जो, और चेस्ट इन्फेक्शन उस टाइम पे बहुत हुई थी, कफ ठीक नहीं हो रही, तो बेसिकली वो थाइमस
जो हमारा मेन ग्लैंड है उस पे जाके इम्पैक्ट कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई जो टाइम लगा उसको रिसर्च करने में या उसके बारे में पढ़ने में, तो दैट्स व्हाई वो इतना लॉन्ग टाइम ले गया। और इसीलिए ग्रेजुअली जब बॉडी की इम्यूनिटी ग्रोथ हुई तो ये बहुत अच्छे से हमें बेनिफिट किया। देन IGF-1, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके के इंसुलिन की तरह का एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो जिन लोगों का वजन कम नहीं होता वो भी इसको जो है इम्यूनो पावर को दिन में 3 बार ले सकते हैं। उसके कारण आपका जो वजन रिड्यूस होएगा और आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जिन लोगों में वजन कम है उन लोगों में ये मसल मास को बढ़ाएगा, उनका वजन नहीं कम करेगा, उनकी बॉडी में ये स्ट्रॉन्ग करेगा मसल्स को, ताकि बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ में रहे। देन ल्यूकोसाइट और साइटोकाइनेंस होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कोविड के बारे में, टी सेल्स के रेगुलेशन, और जैसे मैंने बताया कि हमारे लिम्फ नोड्स की रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। बाहर से कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर अगर आती है और वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी को डैमेज कर जाती है, तो उस कंडीशन के कारण अंदर शरीर में गांठें बनने लग जाती है। उन गांठों को रिड्यूस करने में, क्लीन करने में ये मदद करेगा। देन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, ग्रोथ में बेटरमेंट कर रहा है, स्लो डाउन कर देता है हमारा जो प्रोसेस है, जिसके कारण फेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, RNA और DNA के ऊपर आने वाली इन्फेक्शंस को ये सेव करता है। सो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। अब जिन लोगों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इंफ्लामेशन कंडीशन, वो लोग इम्यूनो पावर को रेगुलर बेसिस में यूज कर सकते हैं। गठिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गठिया, ठीक है, या जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वो लोग भी इसको अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे वक्त से पहले बॉर्न हो जाते हैं, या जिन लोगों को पैदा होते ही किसी ना किसी टाइप की इन्फेक्शन हो गई और बहुत दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा, तो ऐसे बच्चों को आफ्टर 3 इयर्स भी हम ये टैबलेट्स दे सकते हैं। या किसी कारणवश उस बच्चे को मदर मिल्क नहीं मिला, तो भी हम उस बच्चे को ये दे सकते हैं और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन बर्न, अगर कोई भी पेशेंट जल जाता है, बर्न हो जाता है, बर्न की जो हीलिंग होती है ये बहुत स्लो होती है। जब तक हमारी डाइट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जिसमें प्रोटीन अच्छा नहीं होगा, जिसमें वाइटामिन मिनरल्स प्रॉपर नहीं होंगे, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर नहीं होंगे, या जिनमें हमारी बॉडी के इम्यूनोग्लोबिन प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस केसेस में बर्न जो है, मतलब अगर कोई इंसान जल जाता है तो वो प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। तो इसीलिए जिन लोगों को छोटा मोटा भी बर्न अगर घर पे हो रहा है या किसी को मेजर प्रॉब्लम भी है, तो उन पेशेंट्स को हम ये 4 बारी भी दिन में दे सकते हैं। रीजन भी क्योंकि उन्हें हायर डोज की जरूरत होती है। अभी हमारे एक पेशेंट हैं जिनको जो है वो इवन हमारे जो मेन लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं, इवन उन लोगों ने भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को एडवाइस किया है। आई एम हैप्पी कि KRS ग्रुप ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और हम सबके लिए लेके आए, ताकि हम सब अपने आप को सेव कर सकें, अपनी बॉडी को सेव कर सकें, अपनी फैमिली को भी सेव करें, और यहाँ तक कि हम अपने घर के बच्चों को भी सेव कर सकते हैं। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू, ये किसी बीमारी के कारण नहीं खाना है, ये इसलिए खाना है ताकि बीमारी आए ही नहीं। तो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इम्यूनो पावर जो अपकमिंग प्रोडक्ट है KRS का, उसके बारे में आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपने लोगों को बताया और बहुत सुंदर ट्रेनिंग रहा। थैंक यू सो मच। बाकी सभी पार्टिसिपेंट से ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपकी मन में कोई डाउट्स है, अगर कोई बातचीत अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके पास थोड़ा समय है तो आप बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा हैंड राइज, तो आप प्लीज अपना हैंड राइज करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले कारजू मुंडा जी हैंड राइज किए हैं, तो आप प्लीज अपने आपको सेल्फ अनम्यूट करें। काजरू, अभी मैं सॉरी, जब तक काजरू मुंडा जी।
हाँ जी, मीनवाइल जब तक आप वो क्वेश्चन नहीं ले रहे, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं लोगों की तरफ से लिख के या उस फॉर्मेट में कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग एक वॉइस मैसेज के साथ अगर मुझे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें तो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा आपकी कंडीशन को समझ पाना। तो थैंक यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि केआरएस के माध्यम से आप लोग को एक हेल्थ गाइड फॉर्म मिला होगा। तो वो हेल्थ गाइड फॉर्म के अंदर आपने अपना या जो किसी व्यक्ति की कोई समस्या को लेकर के वो फॉर्म को फिल करके आप आगे सेंड करते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, तो वो मैम तक पहुंचता है। तो मैम ये कह रहे हैं कि यदि आप उस समस्या को रिलेटेड अगर आपका एक वॉइस नोट अगर आप भेज दें तो वो भी मैम के लिए थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि वो आपको बेहतर ट्रीटमेंट करा पाएंगे और जो सटीक प्रोडक्ट उसके लिए होगा वो आपको रिकमेंड कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ओके, यदि कोई व्यक्ति, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई गेस्ट बैठे हैं, अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज बात कर सकते हैं। डॉक्टर दौलत आहूजा जी, अच्छा आए थे तो फिर पता नहीं कैसे हैंड राइज किए थे, डाउन हो गया। काजरू मुंडा जी, क्या आप सेल्फ अनम्यूट कर रहे हैं? ओके, आई थिंक धीरे धीरे ये ट्रेनिंग लोगों को काफी चीजें सिखा रही है। हैंड राइज पहले काफी आता थे, 50 आते थे। हम तो ऐसे होता था कि टाइम होता नहीं था, लोगों को कवर नहीं कर पाते थे। एनीवे, अच्छा शंकर बिहारी जी, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हेलो मैम। हेलो जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैम मुझे 3 को पेशेंट पर देना है शुगर का दवा। तो शुगर में एकाई जूस और डाइओ केयर में 2 प्रोडक्ट मेरे पास है। हाँ जी। तो मैं उनको कैसे दूं, मतलब सुबह शाम देना है या कुछ हमको जी, idea बताइए। डायो केयर तो आपको मॉर्निंग इवनिंग देना पड़ेगा। और एक गुड बाय डायबिटीज करके भी प्रोडक्ट है, प्लीज वो आप उसको भी साथ में वो अटैच कीजिए। गुड बाय डायबिटीज कंपनी बंद कर चुका है। ओके। गुड बाय डायबिटीज जो था वो कंपनी बनाना बंद कर अच्छा, दिया। डायो केयर है, डायो केयर। ओके, तो उसकी ठीक है। रिप्लेसमेंट में अगर डायो केयर है तो बिल्कुल आप और उसको यूज कर सकते हैं, बट उसके साथ आप 2 चीजें और ऐड कीजिए। एक स्पिरुलिना, जो मैंने पहले भी बताया था जब मैंने डायबिटीज का सेशन लिया था, कि रीजन बीइंग बिकॉज बॉडी को जब भी रेगुलेशन की जरूरत होती है तो उसको प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है और इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बेटर होता है। प्लस मोरिंगा, मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों की खाना खाने के बाद की शुगर बढ़ती है तो वो लोग मोरिंगा को भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये 3 प्रोडक्ट्स को यूज करिएगा। फिलहाल मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। जी, आप अभी कौन कौन से, एक तो आप कह रहे हैं कि डायो केयर है आपको, हाँ, एकाई बेरी जूस है। अकाई बेरी जूस है। तो अकाई बेरी जूस बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। बट ये 2 प्रोडक्ट के साथ अगर एटलीस्ट आप मोरिंगा या स्पिरुलिना में से एटलीस्ट एक तो जरूर ऐड कीजिए, और तभी आपको ज्यादा बेनिफिट आएगा। जी शुक्रिया मैम। तो वो डायो केयर जो था उसको 2 टाइम देना है ना, सुबह शाम? बिल्कुल 2 टाइम लेना है जी उसको। और अकाई बेरी जूस को आप सुबह का टाइम लीजिए, खाली पेट पानी में डाल के डाइल्यूट करके थोड़ा सा, ताकि बॉडी की क्लिनजिंग प्रॉपर हो, या फिर रात को सोते हुए लीजिए। दोनों में से कोई भी एक टाइम जो है वो बेस्ट है। आप पहले 1-2 दिन जैसे रात को ट्राई करके देखिए, और अगर उस टाइम पे आप कंफर्टेबल रहते हैं तो रात को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं और आपको वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि समटाइम हम कोई नई चीज लेते हैं तो हमें बॉडी इंट्रोड्यूस कर देती है कि हाँ ये चीज हमें इस टाइम पे ज्यादा बेहतर लग रही है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसको ले सकते हैं। बाकी इस डायो केयर को तो आपको 2 बार ही लेना ही पड़ेगा। डायो केयर 2 टाइम देना है और एकाई बेरी जूस 1 टाइम। जी, एक टाइम लेंगे, पानी में थोड़ा डाइल्यूट करके। उसमें ml है 20 ml 10 ml। हाँ, तो 10 ml में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ना। ठीक, हाँ, थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू सो मच शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करता हूं किसी और का हैंड राइज नहीं है, लेकिन
शायद फिर किसी का हैंड राइज आया हुआ है। समय है, आपका ही समय है, तो ये आप लोग को पूरा मौका मिलता है। सुरेश जी, सुरेश बिलासपुर, अच्छा नाम सुरेश है, आई थिंक बिलासपुर से बात कर रहे हैं। ओके सुरेश जी, आपका स्वागत है। अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए सुरेश जी। हाँ जी। ये मेरे पापा के घुटने में अक्सर दर्द रहता है, उसके लिए सर कौन सा दवा उपयोग किया जाए? अगर तो देखिए एज कितना होगा, आई थिंक 50-60 के आसपास तो होगा एज। हाँ 60 के आसपास है मैम। हाँ 60 के आसपास है, तो एक तो कैल्शियम, एक शलाकी जो प्रोडक्ट आता है, ये दोनों आप यूज कीजिए। और अगर पेन वगैरह रहता है तो पेन ऑयल है, और प्रोजॉइंट। तीनों प्रोडक्ट्स को, हाँ प्रो जॉइंट है, वो भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे लिए काफी बेनिफिटेड रहेंगे। और ऑयल का आप लोकल एरिया में थोड़ा जैसे लगा के उसको छोड़ दीजिए, और रात को जैसे लगाया, रब किया और थोड़ी देर आराम दे दिया, बट उसकी हीटिंग वगैरह मत कीजिएगा, तभी उसका बेनिफिट बेटर। यस मैम। ओके थैंक यू सुरेश जी। नेक्स्ट और कोई है नहीं? काजरू, काजरू, काजरू मुंडा जी हैंड राइज तो किए हुए हैं स्टिल, बट सेल्फ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद किसी रीजन से। एक लास्ट मौका दे रहे हैं आपको, एक बार फिर से हैंड राइज मतलब अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करने का। आप अनम्यूट करके देखिए एक बार, काजरू मुंडा जी। यस काजरू मुंडा जी बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। रहा बात कि हमारा रेड एलोवेरा यूज कर रहे हैं, ओके और उसमें हमारा ये समस्या था कान को लेके। कान को लेके? कान कान में कम सुनाई दे रहा था, ओके आवाज आ रही थी सिट्टी जैसा। ओके और डॉक्टर भी बोले हुए थे कि अब सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एलोवेरा को यूज करने से तो सर कुछ बदलाव हो गया। क्या Good. बदलाव हो गया? अब अच्छे से सुनाई दिया आपको? साफ सुथरी सुनाई दे रही सर। क्या गुड, बात है। वेरी गुड। एक और नया रहा बात- फीडबैक आज आपने लाइव शेयर कर रहे हैं, और आपकी इतने महत्वपूर्ण फीडबैक के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ में कोई प्रोडक्ट ऐड करना है क्या रेड एलोवेरा बिल्कुल के? करिए, बिल्कुल करिए। देखिए एलोवेरा ने क्यों काम किया, क्योंकि उसने इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर दिया। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट को हमें जो है वो ऐड ऑन करना है। तो आप एक तो ये इम्यूनो पावर को करिए, क्योंकि जैसे आपने बताया एज कारण डॉक्टर कह रहे हैं कि कान से सुनना कम हो जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है ये उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए आप जो कर रहे हैं वो तो एलोवेरा जूस तो ले ही रहे हैं, बट 174 प्लस को भी अगर आप यूज कर लेंगे तो और बेहतरीन होगा। बट ये कोलेस्ट्रॉल की जरूर आप, जब भी इसकी टैबलेट्स आ जाती हैं आपके मार्केट में, आपके पास मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो सबसे पहले आप इसको जरूर ऐड ऑन कीजिए। और रहा बात कि मैम कभी कभी साफ आवाज आ रहा है और कभी कभी फिर लोग जैसे लग रहा है। देखिए वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, जैसे मतलब मैंने कभी कभी बताया अंदर पूरा सोजिश है। हाँ, बॉडी। तो जैसे जैसे वो थोड़ी कम होती जाएगी, वो वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा? जब हम अच्छी चीजों को अंदर लेंगे। और इम्यूनो पावर बनाया ही इसीलिए गया है कि बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, तो आपको बेनिफिट इससे 100% होगा ही होगा। एक प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है, तो दो और आप ऐड करेंगे तो आप सोचिए आपको कितना और फायदा होगा। हमने तो बिलीव नहीं किया था कि रेड एलोवेरा का इतना जबरदस्त मल्टीपल रिजल्ट होगा। बेनिफिट। और अभी हम लोग मार्केट में भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, रेड एलोवेरा, रक्त शोधक और नीम एलोवेरा सोप, और आपका एक क्या है, रक्त शोधक हो गया, तुलसी। ये यस, चार तुलसी तो मैंने करके आपको दे पहले ही रहे हैं, बताया बहुत अच्छा। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है मार्केट से।
तो आएगा ही जी, जब प्योरिटी से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं KRS की तरफ से, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही, 100% आएंगे। थैंक यू मैम। थैंक ओके, यू थैंक आपके यू फीडबैक सो के लिए। मच। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फाइनली काजरू मुंडा जी की विचारों से, काजरू मुंडा जी के अनुभव से इस ट्रेनिंग को हम समापन की ओर लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि आप सबको पता चला कि आज एक अपकमिंग प्रोडक्ट जो बहुत ही जल्दी आप सबके बीच में, हम सबके बीच में होगा, और जिसका नाम है दोस्तों इम्यूनो पावर, जो कि स्पेशली काऊ का कोलेस्ट्रम। और काऊ का कोलेस्ट्रम होता क्या है, आज हमें मैम ने इस ट्रेनिंग के बारे में बताए। तो नो डाउट दोस्तों, मैं तो बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना एक्सट्रीमली और एगरली वाली जो वर्डिंग है दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा किया हूँ कि वो प्रोडक्ट कितना जल्दी आए और मैं उसको अपने सेहत को ठीक करने के लिए और अपने आप को पहले से ही टीकाकरण करने के लिए, ताकि मुझे बीमारी छू ना पाए। अगर बीमारी अगर हो तो मुझे वो कमजोर ना कर पाए। अगर उसको लेने की बात भी, अगर कोई व्यक्ति किसी रीजन से बीमार पड़ता है तो उसको कमजोर ना कर पाए, वो बीमारी आए अपने रास्ते से और टाटा बाय बाय करके चले भी जाए। तो ये है आपकी शरीर के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर, जिसका मेडिकल जो साइंस नाम दिया गया है दोस्तों, इम्यूनो पावर, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम। तो आप KRS की, काव की जो कोलेस्ट्रॉम से जो बनी टैबलेट है, आप इसे आप यूज करें और अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करें। इसी संदेश के साथ आज की ट्रेनिंग को हम समापन करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।